सवाल यही कि क्या राजनीति के लिए सेना की बहादुरी पर भी सवाल उठाना सस्ती राजनीति है कि नपी तुली? ये सवाल इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता के बीच देश के लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करने के चक्कर में कुछ ऐसा कह दिया जिसने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एंड माइंड यू, ये गंभीर सवाल है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ये कोई इधर उधर का चुनाव नहीं, ये दो देशों के बीच युद्ध जैसे हालात की बात है। अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं, इससे करीब 24 घंटे पहले राहुल गांधी भोपाल में अपने कार्यकर्ताओं के बीच भाषण दे रहे थे और इसी भाषण में राहुल गांधी ने 3 शब्दों का इस्तेमाल किया: नरेंद्र, सरेंडर, जी हुजूर। मैं चाहती हूं आप उसे सुनिए, एक एक हाव भाव को नोटिस कीजिएगा। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र, सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों से पूछना चाहती हूं, क्या इंडिया ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया है? क्या इंडिया पाकिस्तान के इस टेंशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है? क्या ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर अटैक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से किया गया? क्या आप इस तरह की सस्ती सियासत करेंगे? अपनी सियासी तुकबंदी के लिए राहुल जी सीज फायर और सरेंडर में फर्क कैसे भूल सकते हैं? जिसे राहुल गांधी सरेंडर बोल रहे हैं वो असल माने में सीज फायर है। और अगर राहुल गांधी दोनों के बीच का फर्क नहीं समझते हैं तो हम बता देते हैं। सीज फायर का मतलब होता है युद्ध विराम, यानी किसी भी संघर्ष, लड़ाई या युद्ध में शामिल दोनों पक्ष देशों के बीच एक समझौता, जिसके तहत वो एक निश्चित समय के लिए अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक देते हैं। दिस इज कॉल्ड सीज फायर। और सरेंडर, इसका मतलब आत्मसमर्पण, यानी युद्ध में पराजय स्वीकार करना, घुटने टेक देना, अपने हथियार डाल देना। और इन दोनों शब्दों का फर्क राहुल गांधी को ना समझ में आया हो या ना मालूम हो, हम ऐसा मानने से इनकार करते हैं। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, 2004 से सांसद है, देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। बावजूद इसके ऐसा बयान आता है और पाकिस्तान की मीडिया में एकाएक इसे लपक लिया जाता है। देखिए, ओहो क्या खुशी का माहौल। राहुल ने पीएम मोदी पर हमला किया और उसकी चर्चा पाकिस्तान के अखबारों में, चैनलों पर, यूट्यूब डिस्कशंस में एकदम छाया हुआ है। पाकिस्तानी अखबार राहुल के सरेंडर वाले बयानों से पटे पड़े हैं। पाकिस्तानी अखबारों ने राहुल गांधी को हीरो बना दिया है। सरेंडर वाले बयान के बाद पाकिस्तान के कमोवेश हर अखबार ने राहुल गांधी को लीड स्टोरी के तौर पर लिया है। लेकिन एक और पत्रकार हैं, हामिद मीर, उन्होंने राहुल गांधी के इस वक्तव्य पर एक अलग ट्वीट किया, आईना दिखाया। सोशल मीडिया एक्स पर हामिद मीर ने जो लिखा है वो मैं आपको शब्दशः बताती हूं। बकौल हामिद मीर, कांग्रेस नेता @राहुल गांधी, वो उनको टैग करते हैं, पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण करने के लिए @नरेंद्र मोदी की आलोचना कर रहे हैं। वो ये लिख रहे हैं, लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल। कांग्रेस नेताओं ने हमेशा साम्राज्यवाद ताकतों को खुश करने की कोशिश की है। नेहरू ने 62 में चीन के खिलाफ युद्ध में अमेरिका से संपर्क किया था, उन्होंने भी चीन के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब हामिद मीर के सरेंडर वाले बयान से मैं कतई इत्तेफाक नहीं रखती और ना ही हामिद मीर के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत देश के किसी भी नेता को या किसी और को है, लेकिन मैं इसका जिक्र यहां सोच समझ कर करती हूं। और इसीलिए इसका जिक्र जरूरी है क्योंकि आप खुद देखिए,
ये जो बयान है ना, ये जो सतही बयान है, इसको अब पाकिस्तान के लोग भी समझ गए हैं। ये बयान तब तक अच्छे लगते हैं जब तक असलियत में बयान से नजदीक कुछ हुआ। इन बयानों का फायदा कब तक दुश्मन मुल्क उठाएगा, जबकि वो हकीकत जान रहा है, झेल रहा है, सरेंडर का असली मतलब जो है पाकिस्तान समझ रहा है। और इसीलिए कभी ना कभी तो दर्द निकलना था, वो निकला हामिद मीर का। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखा वार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो पाकिस्तान नहीं बोला वो राहुल गांधी ने बोला। राहुल गांधी ओछी और स्तरहीन राजनीति कर रहे हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी ने आज कहा। राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। एक बात जो नोट करने वाली है वो ये कि कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी जो हमला कर रही है वो तो जारी है, लेकिन हमले का कलेवर, उसकी पिच बार बार बदल रही है। और मैं आपको बता देती हूँ कैसे, सिलसिलेवार तरीके से। 11 मई को मोदी जी की तुलना इंदिरा जी से होती है और लिखा जाता है कि इंदिरा होना आसान नहीं। फिर 13 मई को, इस बीच भी सारे बयान आते रहते हैं, लेकिन 13 मई को कांग्रेस सवाल पूछती है कि सीज फायर का अमेरिका की ट्रेड से कोई लेना देना तो नहीं है। फिर 19 मई को कांग्रेस पाला बदलती है, फिर से मतलब गोल पोस्ट चेंज करती है। फिर कहती है विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तान का मुखबिर बता देना चाहिए। फिर 20 मई को कांग्रेस सोशल मीडिया पर लिखती है अरे नरेंद्र झुकना नहीं था। फिर 22 मई को राहुल गांधी सोशल मीडिया पर पीएम मोदी से ये सवाल पूछते हैं कि ट्रंप के सामने झुककर आपने भारत के हितों की कुर्बानी क्यों दी। फिर 29 मई को कांग्रेस नेता जयराम रमेश डेलीगेशन में गए सांसदों की तुलना आतंकियों से कर देते, उसे हाइफनेट कर देते हैं। 31 मई को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बयान को आधार बनाकर फिर पूछते हैं कि कितने फाइटर जेट गिरे थे। 3 जून को राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से जो बयानबाजी कांग्रेस के टॉप लीडर्स की तरफ से की जा रही है वो सवालों के घेरे में है, और सवाल कोई और नहीं बल्कि विदेशी दौरे पर गए डेलीगेशन में उन्हीं के पार्टी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि बताइए राष्ट्रभक्त होना क्या इतना मुश्किल है। शुरू करते हैं डिबेट। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शुरू होगी गूंज। हमारे साथ शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अरविंद वाजपेयी जी, एलजेपी, रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। कर्नल तेज टिक्कू साहब यहां स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, रक्षा विशेषज्ञ। संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उनके बगल में आपको अनुराग भदौरिया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और लेफ्ट के लीडर विवेक श्रीवास्तव आपको दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत करते हैं क्योंकि विवेक श्रीवास्तव जी, आप तो हमेशा इस बात को पुरजोर तरीके से कहते ही आए ना कि ये जो ऑपरेशन था ये कोई बहुत बड़ी सक्सेसफुल ऑपरेशन के तौर पर लिस्ट नहीं किया जा सकता। विवेक श्रीवास्तव, राहुल गांधी ने जो कहा सही के गलत, क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने, देश की सेना ने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया? नहीं, सेना ने सरेंडर नहीं किया, सेना लड़ती। सेना में मनोबल है, सेना के पास शस्त्र हैं, सेना ताकतवर है, जवानों में कमी नहीं है, और वी हैव अ वेरी गुड आर्मी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना कांग्रेस भी यही मानती है, राहुल भी यही मानते हैं। लेकिन जब आप इंफॉर्मेशन छुपाती है सरकार और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री एलओपी को कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है, आपके 5 रफेल गिरते हैं नहीं गिरते हैं आप नहीं बताते। सीडीएस जब जाते हैं सिंगापुर में, विदेशी मीडिया घेरता है, क्यों बताएगी? अभी ऑपरेशन ऑनगोइंग क्यों ना बताएं? क्यों बताया सिंगापुर में सीडीएस ने? बता दिया जाएगा। क्यों बताया सीडीएस ने सिंगापुर में? आपके लिए तमाशा थोड़ी बनाएंगे ताकि चीन को इस्तेमाल करने के लिए सिंगापुर में बंद कमरे थे, पूरे फैक्ट्स सामने परोस दिए जाए। Why should we be telling you for what? नहीं, आप बताइए। Why विवेक श्रीवास्तव? सीडीएस क्यों में, बताया जाए रफाल सिंगापुर क्यों में, एक मिनट गिरे, कितने गिरे, कहाँ गिरे, कैसे गिरे? अगर आप जो चीज दुश्मन जानना चाहता है वो विवेक श्रीवास्तव क्यों जानना विदेशी चाहेंगे? मीडिया को जो बात चीन जानना चाहता है, जो काम पाकिस्तान जानना, जो सवाल के जवाब पाकिस्तान जानना चाहता है वो विवेक श्रीवास्तव और कांग्रेस क्यों जानना चाहती है? सबको क्यों पता जानना है, चाहती है? वो सबको पता है। अपने देश में छुपा लो,
जब सीडीएस जाकर के सिंगापुर में फॉरेन मीडिया को कहते हैं इंटरव्यू में सबको पता कि है, हाँ 5 तो फिर रफेल छुपाने गिरे वाली हैं। क्या बात हुई? क्या जानना सीडीएस चाहते से हैं आप डेटना। ऐसे? हाँ? भाई मेरे को आप बताइए मुझको, यहां पे आप छुपाते हैं और सीडीएस जब सिंगापुर में जाके इंटरव्यू देते हैं कहते हाँ 5 रफेल गिर रहे थे। किसने लेकिन कहा ये 5 तो होता है रफेल? युद्ध में। किसने लेकिन कहा? बात ये You're a नहीं है liar. कितने गिरे थे। आप झूठ बोल रहे हैं। You're a liar, विवेक श्रीवास्तव। सीडीएस ने कहा है, क्या कहा सिंगापुर है? में कहा है, बताइए। सिंगापुर में मैं कहा अभी है। कुर्सी छोड़ दूंगी। मैंने नहीं कहा है, सिंगापुर में नहीं, क्लियरली। सिंगापुर में क्या कहा? मैं कुर्सी छोड़ बिल्कुल, दूंगी, डिबेट 5 छोड़ दूंगी। रफेल, मुझे ये बताइए सीडीएस ने कब कहा कि 5 रफेल गिरे हैं? पूछे गए थे, बिल्कुल उन्होंने कहा इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट द रफेल नो 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 नो, यू टेल मी व्हेन डिड सीडीएस से, कब सीडीएस ने कहा कि 5 रफेल गिरे हैं? जब वो सिंगापुर में गए हैं तो 5 रफेल की बात जब रेस की गई थी। आप मिसकोट कर रहे हैं। आप बहुत चालाकी से जवाब दे रहे हैं। सीडीएस ने कभी नहीं कहा कि 5 रफेल गिरे हैं। मिसकोट हम नहीं कर इतने रहा हूं। बेवकूफ नहीं हैं He has confirmed it कि and आप ये after that- व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुनिए, वाली नहीं, ज्ञान सुनिए, यहाँ सुनिए, पर मैडम, परोसेंगे सुनिए, और हम सुनिए, सुन लेंगे। अब आप देखिए, नहीं मैं व्हाट्सएप वाला आदमी नहीं हूं। आप पूरी बात को सुनिए एंड डू नॉट बी स्टिकिंग टू just what you want to hear. No, You should no, learn no, to no. listen to what the Don't other say people want what to say. The CDS what you want accepted to it. say. Do not say No, that. no, Do no. not CDS quote accepted CDS it in a wrong और manner. CDS का सुन लीजिए, CDS ने CDS का कभी नहीं आखिरी कहा कि स्टेटमेंट 5 था। रफेल गिरे। मुझे बोलने तो दीजिए। आप वो जबरदस्ती पे आप आ जाए कि नहीं कहा 100 बार बोलेंगी तो बात अलग है ना। अरे आप CDS झूठ ने बोल रहे लास्ट हैं में ये भी कहा आपने मैं क्लोजिंग आपको बहुत स्टेटमेंट बड़ा में। चैलेंज कर रही हूँ। अरे मुझे मुझे बताइए पूरा बोलने कहाँ तो है? दीजिए एक बार। नहीं, कैसे Can बोलने I- दूं मैं आपको? हाँ सुन लीजिए ना मैडम, एक मिनट ना, आप बोल, आप क्यों, आप why do you want to stop my voice from going to the people? Because you The are CDS lying, has you are said it. lying, sir. और CDS का क्लोजिंग स्टेटमेंट, झूठ बोल रहे No, हैं I am not lying. और CDS का क्लोजिंग स्टेटमेंट था, CDS का क्लोजिंग स्टेटमेंट था, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट दैट हमारे विमान गिरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। विवेक कुछ श्रीवास्तव, और गोल चीजें पोस्ट important है, मत कैसे चेंज गिरे, क्या कीजिएगा। था, मुझे ये उनका closing बताइए statement कब था। कहा सीडीएस ने कि जी। 5 रफाल गिरे सिंगापुर में हैं? कहा, सिंगापुर में कहा, कब कहा? सिंगापुर और में कहा, मुझे बताइए क्या बिल्कुल कब कहा, सिंगापुर में झूठ बोल recently रहे हैं कहा। आप, मिसकोट कर रहे हैं जाइए और CDS चेक को। कर लीजिए, मैं उनसे नहीं ये झूठ सवाल बोलता। पूछा गया Absolutely पर not. उन्होंने नो, ही नेवर सेड के Absolutely not. और अगर गिरे, सुनिए एक मिनट, अगर गिरे, झूठ बोल रहे हैं विवेक श्रीवास्तव। होल्ड ऑन प्लीज, कहिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा अगर हूं तो गिरे मैं तो राजनीति इसमें छोड़ प्रॉब्लम दूंगा। क्या है? युद्ध में विमान नहीं गिरते विवेक क्या? श्रीवास्तव, कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लिसन टू मी फर्स्ट, अगर विमान गिरते हैं किसी युद्ध में तो युद्ध में विमान नहीं गिरते हैं। कल हम अमेरिका से लड़ेंगे, चीन से लड़ेंगे, हम उनके विवेक गिराएंगे, वो श्रीवास्तव, हमारे गिराएंगे। मैं सारी तो चीजों अगर पर बहस होता है करने ऐसा को तो तैयार हूं, इसमें लेकिन कोई झूठ बुराई पर है? बहस नहीं इज इट करूंगी। रॉन्ग? आपने इज इट कहा रॉन्ग? कि CDS डोंट ने हाइड। कहा कि ये 5 रफेल को रफेल इसलिए गिरे छुपाया हैं, जा which रहा is है। a मैम सुनिए ना मेरी blatant बात, lie। बिल्कुल कभी गिरे हैं CDS ने नहीं बोला और कि 5 इसलिए रफेल इसको गिरे हैं। छुपाया गया और है। आप न जाने किस इसलिए जासूस की बात इसको को मान छुपाया रहे गया। हैं। मैं जब तक देश के डीजीएमओ की मैं तरफ किसी से, जासूस की बात जब को नहीं मान तक रहा हूं। CDS की तरफ से, जब तक हाँ। सरकार की तरफ से नहीं कहा जाएगा, वहां पे मैं सिंगापुर किसी में भी जो और इंटरव्यू दिया आदमी गया की था बात नहीं उसमें सुनूंगी और 5 नहीं रफेल के सवाल टिक्कू, पे जल्दी से सीडीएस के जवाब को आप सुन सकते हैं। द इंटरव्यू इज अवेलेबल सवाल ऑनलाइन। पूछा था, बल्कि इस सवाल पर तो सीडीएस ने बोला एब्सोल्युटली अनट्रू। ही सेड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जब उनसे पूछा गया लॉसेस हुए, उन्होंने कहा लॉसेस तो होते हैं, लेकिन हमने लॉसेस किस लिए हुए वो टैक्टिक्स एकदम से हाँ। बदली कही और अगले मॉर्निंग में हमने काफ़ी नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को। फिर उन्होंने पूछा पाकिस्तान तो हाँ, बोल रहा है आपके 5 6 रफेल्स रफेल पे क्या गिर गए। बोला? जरा वो भी उन्होंने बता कहा दीजिए। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। आई मीन कहाँ से, पता नहीं कहाँ से ये स्टेटमेंट लेकर No, आते हैं। दूसरी sorry, बात मैं ये you are कहना misquoting चाहता हूँ, now. दूसरी बात मैं ये Misquoting? कहना चाहता हूँ, ये जो सरेंडर की विवेक बात आ रही है श्रीवास्तव, पता नहीं आप बहुत कहाँ शेमफुल थे? स्टेटमेंट हाँ, है ये। obviously. क्योंकि Now let's इंडियन come back आर्मी to the का topic. सरेंडर करना तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को इतनी ज्यादा हानि हुई थी, इतना ज्यादा नुकसान हुआ था कि उनकी तरफ से कॉल आया कि भाई बंद कर लीजिए। क्योंकि कल आपने देखा होगा भुट्टो ने अपने डोजर में 28 जगह का वर्णन किया है जहां हमने उनको डैमेज पहुंचा दिया। और अभी भी उनके कई सारे एयरबेस हैं जो रिपेयर शुरू भी नहीं हुआ, तो कहां से सरेंडर की बात आ गई? मैं मानता हूं कि ये बहुत शर्मनाक बयान है, सरेंडर करना, ऐसे करना, सर ये ऐसा बयान नहीं होना चाहिए। ये शर्मनाक है कि नपातुला है कि सोच समझ कर दिया मैं गया व्यूअर्स है? से अपील ये करूंगा नपातुला सर, कि व्यूअर आपको CDS देख रहे हैं, इंटरव्यू बेचारा को छोड़ दीजिए। ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि- जाके सब सुने। आप मुझे बता दीजिए ना, अभी यहाँ बैठे कर्नल तेज टिक्कू बैठे हुए हैं, जी। शिवम त्यागी हाँ। भी यहाँ बैठे और अरविंद जी, वाजपेयी भी जी। यहाँ बैठे हुए हैं। कोई एक बैठे ये हैं। इनफैक्ट अनुराग भदौरिया से जी। भी पूछ लीजिए और संजीव झा से मैडम, भी पूछ the लीजिए। interview सीडीएस is ने कभी available नहीं कहा online. है कि आप 5 सुनिए। रफेल गिरे हैं। एग्जैक्ट बिल्कुल, वर्ड और कोट बाद करके बता में देते हैं आपको। ये शिवम मुद्दा त्यागी। थैंक यू। नहीं आप उस इंटरव्यू सिंगापुर को में
ऑनरेबल सीडीएस से पूछा गया कि क्या हिंदुस्तान के 6 एयरक्राफ्ट गिराए गए जैसा कि पाकिस्तान कोट कर रहा है? ही सेड एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हाँ, वॉर में इस तरह की चीजें होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है उसके बाद हमने किस तरीके से रिटेलिएट किया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहां से लाए विवेक श्रीवास्तव 5? हम मानते रिटेलिएट किया, हमने कहां मना किया भाई? अरे कहां से लाए? कहां लिखा हुआ है? खून में गद्दारी घुस गई है क्या? बिल्कुल हर तरीके से जो है कि 5 गिरे, 6 गिरे, कोई गद्दारी नहीं घुस गई है। ये खबर तो रफेल के शेयर प्राइसेस गिरे, चाइना से आई है कहीं से? रफेल के शेयर प्राइसेस चाइना से किसी ने फोन करके कहा है क्या आपको? खरीदे थे, उसको आप हाइड कर रहे क्योंकि जिस देश की आप पार्टी हैं उस देश का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया। भारतीय फौजों ने तो आपको दर्द हो रहा है क्योंकि उनका SQ-9 तो पूरी तरीके से तबाह हो गया, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है उस बेचारे को दर्द हो रहा होगा क्योंकि उनका जो कोर मुल्क है उसके जो डिफेंस सिस्टम है उसकी हालत खराब हो गई। You are getting frustrated. No, not at all. Not at all. You're absolutely Why did the share prices of the company that manufactures Rafale drop down? You better know what exactly the right statement is. एक बस कुछ भी बोलने से नहीं होगा। अब मैं आगे जाना चाहता हूं। इसके आगे इस पर चर्चा होगी नहीं। आपको जो कहना है कहिए, आप जिसके कहे पर ये कहना चाहते हैं कहिए। नोबडी इज गोइंग टू पे अटेंशन टू इट। मैं दोबारा राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर आ रही हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बयान है। कोई शख्स, और वो कोई शख्स ऐसे नहीं कि पार्टी का कोई केवल हेड वगैरह है, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, और जब वो ऐसी बातें कहते हैं तो इसका मतलब ये कि देयर इज समथिंग वेरी डीप। इट इज इंडीड। देखिए, कांग्रेस वाले कहते हैं कि ना हवा है ना आंधी है, आज के युग में तो राहुल गांधी है। मैं तो कहता हूं ना हवा है ना आंधी है, देश का गद्दार मीर जाफर राहुल गांधी। किसी को अगर ये स्टेटमेंट गलत लगती है और लगता है कि बस ऐसे ही बोल दिया, नहीं, ऐसे गद्दारों को ये देश कब तक सहेगा भाई? कोई एक बार हो सकती है गलती, 2 बार हो सकती है गलती, 3 बार हो सकती है गलती, लेकिन ये तो सीरियल ऑफेंडर है। जब देश ने 370 हटाया, इनके स्टेटमेंट को इमरान खान ने यूनाइटेड नेशन में कोट किया। जब गलवान में मेरे देश की सेना चाइना के दांत खट्टे कर रही थी, उनको मार रही थी, इस आदमी ने कहा कि सेना पिट रही है। जब आज इस देश ने पाकिस्तान को अपने घुटनों पर ला दिया, और ये राहुल गांधी का जो दोस्त है शहबाज शरीफ, जिससे वो शायद बात करते होंगे, वो खुद कह रहा है कि जब हम फजर की नमाज के बाद अटैक करना चाहते थे भारत पर, उससे पहले उन्होंने हमें तबाह कर दिया। तो आज राहुल गांधी कह रहे हैं नरेंद्र सरेंडर। इस देश की सेना सरेंडर नहीं करती भाई। इस देश की सेना ने ना आज तक सरेंडर किया, ना सरेंडर कर सकती है। लेकिन हां, इस देश में कुछ मीर जाफर हैं और ये देश उनको कब तक सहने के लिए तैयार है, देखने वाली बात है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं, क्लाइव के पास मात्र 20,000 की सेना थी और सिराजुद्दौला के पास 1 लाख की, लेकिन वो जो मीर जाफर गद्दार था उसने सिराजुद्दौला को हरवा दिया और क्लाइव जीत गया। इस देश में भी ऐसे मीर जाफर और गद्दार बैठे हैं। कभी ये कहते हैं इस देश के विदेश मंत्री को कि वो मुखबिर हैं, कभी वो कहते हैं नरेंद्र सरेंडर, कभी वो इस तरह की बातें करते हैं, कभी कहते हैं जेट कितने गिरे। ऑलराइट, इस देश में ऐसे लोगों की जगह नहीं है भाई। संजीव जी हमारे साथ है। स्वतंत्रता को, सॉवरेनिटी को, इस देश की फौज को आप गाली नहीं दे सकते। एक सेकंड रुकिए विवेक श्रीवास्तव, बाकी सारे मेहमान, और उसके बाद में संजीव जी, मैं आपसे एक बहुत क्लियर सेंटेंस में ये बात जानना चाहती हूँ। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि ट्रंप ने फोन किया नरेंद्र सरेंडर और उन्होंने कहा जी हुजूर, जब आपने इस बयान को सुना था तो आप में एक वो वाली फीलिंग आई थी कि नहीं बिल्कुल सही कह रहा है राहुल गांधी, या कुछ और? देखिए, 3 बातें हैं। एक बात कि कई बार आप सेना और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को जोड़ देते हैं। सेना के शौर्य पर सबको अभिमान है और पूरे विश्व ने सेना के शौर्य को देखा, किस तरह से सेना पाकिस्तान में घुस घुस कर लोगों को मार रही। लेकिन लोगों के मन में ये सवाल तो है कि आज मान लीजिए बायलैटरल इशू था, पाकिस्तान से फोन आए, तो ये युद्ध विराम की घोषणा पहले ट्रंप के ट्विटर हैंडल से क्यों होता है? दूसरी बात कि दर्जनों बार अलग अलग वैश्विक मंच पे ट्रंप ये कह चुके हैं कि ये व्यापारिक समझौता था, हमने व्यापार रोकने की धमकी दी और समझौता हो गया। तो ट्रंप को जवाब कौन देगा? वो तो देश के प्रधानमंत्री देंगे ना। देश के प्रधानमंत्री क्यों चुप हैं, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? तो प्रधानमंत्री की चुप्पी कई बार सवाल खड़े करते हैं। ट्रंप से आपको बहुत प्रेम है, चलिए ठीक है, आप ही की बात मान लेता हूं। अब ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच 1000 साल का झगड़ा है। ट्रंप ने कहा कि मैं जिस दिन प्रेसिडेंट बन जाऊंगा उस दिन यूक्रेन और रशिया की वॉर उसी दिन रुकवा दूंगा। ट्रंप ने कहा कि मैंने बात कर ली है व्लादिमीर पुतिन से, स्टेटमेंट में वॉर रुक जाएगी। ऑलराइट, शिवम जी रुकिए, किसी को क्रेडिबिलिटी देना चाहते हैं और इस देश के
उनको शिवम चुप जी, कराइए। कहना चाहता मैं हूं, समझ इस देश रही के हूं। डीजीएमओ की बात मानेंगे मैं या ट्रम्प की बात पर मानेंगे? एक सेकंड रुकिए, मैं आपको मौका दूंगी रीबटल का। ठीक है, पहले good संजीव enough. झा को अपनी बात रख लेने Good दीजिए। enough, बोले। संजीव जी पहले तो- मेरे आप जितने सवाल पूछने आप पूछ लीजिएगा, लेकिन पर मैं- मेरे सवाल का जवाब देते हुए हाँ, लेकिन मैं ये आप- मानता हूं, संजीव जी देखिए, पहले लेकिन- मेरे सवाल लेकिन का मैं ये जवाब मानता ना, हूं, आप मानिए मैं जो ये मान मानता रहे हूं। हैं, पहले मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या आप जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो सही है? क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? देखिए, बात पाकिस्तान के सामने सरेंडर की नहीं है। आप मुझे पहले लगता मुझे है कि जिस क्लैरिफाई तरह कीजिए, से क्लियरली बताइए आपका जिस थॉट तरह क्या से- है। हाँ, मैं मैं बाकी बता रहा हूं सारी ना, बातें मान जाऊंगी कि आपको अब- मोदी से अब- सवाल पूछने, अब- आपको बीजेपी से अब- सवाल पूछने, आई विल गिव यू इनफ चांस। लेकिन पहले मुझे ये बताइए संजीव भाई कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने या देश ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और देखिए, ये राहुल गांधी बस। जी का कोई पहला बयान नहीं है। राहुल गांधी जी कई बार ऐसे बयान देते हैं जो बीजेपी को एज मिलता है और बीजेपी उस एज पे फिर नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। मैं उस नैरेटिव में जाता ही नहीं। पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि कोई हमारा राष्ट्राध्यक्ष या को समर्पण करना पड़े। लेकिन प्रधानमंत्री की चुप्पी जो अमेरिका को लेकर है, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट की बातों को लेकर है, मुझे लगता है वो चिंता की बात है। और मुझे लगता है कि वो चुप्पी देश को समझ नहीं आ रही है। क्योंकि अगर मान लीजिए ये बायलैटरल इशू था, फोन आ रहे, तो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देना चाहिए। क्योंकि इससे फिर पूरे विश्व में सवाल खड़े हो रहे हैं ना। वो तो अमेरिका के कोर्ट में जाकर के कहा है कि हमने दोनों कंट्री को हमने व्यापार की धमकी दे करके समझौता अब संजीव कराया। भाई मुझे एक बात बताइए, आपको ट्रम्प पर सच में भरोसा है? वो ट्रम्प जो कह रहा है कि कश्मीर का हिस्सा हजारों साल पुराना है। नहीं, बात वो ट्रम्प किसी ट्रम्प- व्यक्ति का नहीं है। बात ट्रम्प किसी व्यक्ति का, ट्रम्प अमेरिका का प्रेसिडेंट है। नहीं है अमेरिका का प्रेसिडेंट, पर पर जाकर के- अब कोई तो ट्रम्प की factually वॉलेटिलिटी को भी तो समझे ना आप। नहीं, तो अरे आप ट्रम्प ट्रम्प व्यक्ति खुद क्यों नहीं सोच रहे जानते हैं कि अगले भाई, घंटे वो क्या करने अमेरिका वाले हैं। का प्रेसिडेंट, अमेरिका का प्रेसिडेंट, आप कह दीजिए अमेरिका का प्रेसिडेंट कोई महत्व ही नहीं है विश्व में। हाँ, अमेरिका उनका अमेरिका कोई president कंट्री Elon है Musk ही नहीं नहीं, आप मान कह रहा दीजिए। भाई उनको। ये कमाल बात हो गई। ये भारत में बैठे हुए एक राज्य में सरकार के प्रवक्ता कह रहे ट्रम्प महान है, उन्हीं की सरकार में काम करने वाले इलॉन मस्क नहीं मान रहे। ओके शिवम त्यागी, पहले मैं दो और मेहमान उसके बाद 20 सेकंड दे दीजिए, 20 सेकंड नहीं मैं दूंगी सर क्योंकि मौका ये दूंगी। पहला वाक्य नहीं है। 20 सेकंड भी दिएगा। IMF लोन दे रहा मैं था। एक चीज कहना चाहता हूं संजीव जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप आपको बिल्कुल सरेंडर नहीं देखना है ना। आपको- इस तो देश सवाल की खड़ा हो, फौज आप- ने जब 93,000 ओके संजीव जी अब जवाब की बारी। प्लीज अब सुन लीजिए ना, मैं संजीव बीच जी में अब नहीं बोला। जवाब की बारी। आप कह रहे हैं पीएम की इस चुप्पी, ट्रम्प देश- का पहला ट्वीट, उस पर जवाब ले लीजिए। इस देश की फौज ने जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों से सरेंडर करा के लिखवाया था, वो होता है सरेंडर। इस देश ने सरेंडर करना सीखा नहीं है कभी, और इस देश के प्रति, और ये प्रधानमंत्री तो बीच में आप गाली तो दरअसल वाकई फौज को दे रहे हैं। ये आपकी आदत हो गई है। सरेंडर किसे कहते हैं? सरेंडर उसे कहते हैं जब आतंकवादी मार के चले जाएं और 26/11 के बाद और आप उनको जवाब न दें। सरेंडर उसे कहते हैं कि जब 1965 में ये देश युद्ध लड़ रहा हो, आप जो है अमेरिका पहुंच जाए और वहां पर सीज फायर के लिए प्लीड करें और उसके बाद वायुसेना को सही से इन्वॉल्व ना होने दें। सरेंडर उसे कहते हैं जब 1971 में 1400 किलोमीटर सेना अंदर हो, स्क्वायर किलोमीटर अंदर हमारी, और 93,000 उनके सैनिक हो, और शिमला अग्रीमेंट करके आप मॉस्को और वॉशिंगटन के प्रेशर में आकर उनके लोगों को छोड़ दें और हमारे प्रिजनर ऑफ वॉर जो 52 लोग थे उनको वापस न लाए। ये होता है सरेंडर भाई। देश में घुसकर मारना मेरे कब से सवाल का सरेंडर हो जवाब तो गया? रुपा जी नहीं दिया। आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना कब से सरेंडर हो गया भाई? ओके संजीव जी, अगर आप लोगों को इतनी ही सवालों से आप लगातार नहीं आप लगातार सवाल जब किए ही चले जा रहे हैं, तो फिर आपने क्यों अपने एमपीज को भेजा? क्या जरूरत थी? या नहीं, तो मैं आप सहमत वहां हूं। माने, या फिर आप यहाँ नहीं, अंदर नहीं, जो नहीं, हैं नहीं, नहीं, वो नहीं नहीं, माने। नहीं, दोनों में से एक ही चीज हो सकती है। ये डबल मैं रंग जवाब कैसे दे हो दूं? सकते हैं, ये बताइए मुझे। मैं जवाब दे दूं। देखिए, जब बात देश की थी, पूरा देश की एक एक जनता खड़ी है और हमारी जिम्मेदारी है। अगर नरेंद्र मोदी जी ने डेलीगेशन बनाया, जिम्मेदारी थी कि पाकिस्तान को एक्सपोज करें, वो हमारा कर्तव्य, वो करते रहेंगे। अभी भी तो देश ही की बात संजीव है। जी, लेकिन शिवम त्यागी, बीच प्रधानमंत्री में। का निर्णय और जो कुछ भी विश्व में घट रहा है, क्या बताइए, हमारा नेचुरल अलाई था रशिया, वो पाकिस्तान से ट्रेड कर रहा है। कहां आपसे चूक हो रही है? किसने कहा? IMF लगातार लोन दिए जा रहा है पाकिस्तान को। कितना आपसे लोन रोका पहले नहीं देता जा था, रहा। आज कितना और लोन एक दे भी रहा है देश पूरा नहीं संजीव हो रहा है। जी? ये आप तो तो पढ़े कहां लिखे से चूक हो प्रवक्ता गए? हैं भाई, आप ऐसे ही कैसे बात कर रहे हैं? और इसका मतलब ये है कि वो जो बाहर करके आए हैं आपके एमपीज, वो सिर्फ ऐसे ही करके आए हैं, मतलब तब नहीं, मैं देश कहां के कह लिए रहा हूं, खड़े हमारी थे। जिम्मेदारी है। हाँ, तो वो जिम्मेदारी है। हम तो फिर अभी क्या हम कर तो रहे हैं? खड़े थे। हम अभी तो क्या कहते कर थे रहे हैं? मौका बाहर है, नहीं, POK बाहर ले गए लो। लोग देश ये के मौका प्रति बार-बार जिम्मेदार नहीं हैं, आएगा। और यहाँ आप आखिर बैठे एक कुर्सी पर प्रधानमंत्री देश जी के ने क्यों प्रति नहीं लिया? जिम्मेदार नहीं है सर। अभी नहीं, आपको नहीं। पूरी दुनिया नहीं सुन रही है। अभी आपको पाकिस्तान, रशिया, चीन बिल्कुल जो भी है वो नहीं बिल्कुल सुन सुन रहा है रही संजीव है, जी। बिल्कुल सुन रही क्या है। आप वो कबूतर बात हैं देश बिल्ली की के आज सामने बात जिसने आंख पाकिस्तान बंद की कर आएगी, दी है? हम साथ खड़े हैं।
हम ये कह रहे हैं ये मौका था, और आप भारतीय जनता पार्टी कहती थी All right. पीओके हमारा है, कब्जा करने का मौका था। भाई सेना उस का पे हाथ क्यों सवाल बांध हो दिया सकते आपने? हैं ना, पर मैं कह रही हूँ सेना इज का दिस क्यों द बांध राइट दिया टाइम? आपने? अरविंद सेना वाजपेयी लाहौर जी, पहुंच जाती है हमारी सेना, अरविंद वो वाजपेयी फौज जी, है। मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक और, क्योंकि मैं जानती हूं संजीव जी का भी आप जवाब देंगे, लेफ्ट लीडर विवेक श्रीवास्तव भी, लेकिन अनुराग भदौरिया, जरा ये बताइए और मुझे पहले हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी के बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं, हाँ कि ना? पहले मुझे बोलने दीजिए भाई। देखिए आपकी हल्ला हुल्ला में ये ठीक नहीं है। विपक्ष मेरे अगर सवाल बोलने का आता है तो जवाब आप भी दीजिए, उसके चिल्लाते बाद हो और जो आपके आपको बोलना है बगल में बोल बैठे दीजिएगा। प्रवक्ता भी मेरा चिल्ला- सवाल हाँ मैं पहले दे सुन रहा हूँ, लीजिए। लेकिन नहीं मुझे बोलने मैं बीच दीजिए। में देखिए नहीं विपक्ष टोकूंगी। आया है यहाँ बोलने के लिए, उससे बोलने अरे दीजिए। ये विपक्ष वाला खेल नहीं मेरे नहीं, साथ आपने मत सवाल खेलिए पूछ सर। लिया, आप चुप हो जाइए। मेरे सवाल का नहीं, जवाब आप- दीजिए अब आप चुप पहले हो से जाइए, ही मुझे मेरे बोलने ऊपर दीजिए ना, यहाँ पे सवाल टर्म्स पूछ एंड लिया। कंडीशंस ठीक मत है, लागू ठीक। कीजिए। ओके, अरे जवाब मुझे दीजिए। बोलने दीजिए ना भाई, आपने सवाल पूछ लिया, बोलने दीजिए। देखिए बहुत सीधी सी बात है जो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को ये भूल जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री कोई भी इस देश का होता है तो देश का और भारत का प्रधानमंत्री होता है, और प्रधानमंत्री के लिए भाषा संयमित और मर्यादित होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री के प्रति जब भाषा हो तो मर्यादित हो, ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। क्योंकि समाजवादी पार्टी हमेशा हिंदुस्तान की भाषा का उपयोग करते हैं जिसमें संस्कृति और संस्कार का मिश्रण होता है, हम उसमें यकीन करते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं को भी सोचना पड़ेगा कि उनकी भाषा शैली कैसी है, वो किस भाषा शैली का इस्तेमाल करते हैं। उनकी भी तो भाषा शैली ऐसी है। अगर रमेश बिदुड़ी का आप देख लो, किस भाषा शैली का इस्तेमाल कर रहे थे रमेश बिदुड़ी जी पार्लियामेंट में खड़े होके। ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, हम लोग तो कभी नहीं करते ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल। क्या इनका क्या, मेरी बात बोलने दीजिए। देखिए बीच में किसी का नहीं बोलने दीजिए, मैं अपनी बात कह रहा हूँ। बीच में नहीं ना, मुझे बोलने दीजिए, फिर पाकिस्तान कहाँ से आ गया? पहले उनको अरे भाई मैं किसी के बीच में नहीं बोला पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान, मुझे अपनी बात कर, बिल्कुल पाकिस्तान से वोट नहीं मिलेगा। अगर पलट के मैं पूछ लूंगा विजय शाह के बारे में क्या है तो बताइए क्या कहेंगे आप? पाकिस्तानी नहीं है, गद्दार नहीं है, जो सबको गद्दार बोलोगे, मीर जाफर बोलोगे तो क्या? एक मिनट रुकिए, मुझे बोलने दीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। विजय शाह क्या मीर जाफर गद्दार नहीं बोलोगे? उसको क्या कहोगे? उसको नहीं बोलोगे उसे? रामचंद्र जाखड़ा जो हमारी वीरांगना पे, हमारी जो बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, उस पर सवाल उठाता है, उसको गद्दार, और आपकी भाषा में जो भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे गद्दार मीर जाफर, उसको नहीं बोलोगे क्या? रवि कुमार को क्या गद्दार और मीर जाफर नहीं बोलोगे क्या? पठानिया को नहीं बोलोगे क्या? डिप्टी सीएम बिहार को नहीं बोलोगे क्या? सवाल ये उठता है अपने लोगों को हम मीर जाफर और गद्दार बोलने लगेंगे, ये मेरी भूल है। मैं नहीं बोलूंगा इनको मीर जाफर गद्दार, इन पे सवाल उठाऊंगा। मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा विजय शाह पे कि विजय शाह सैनिकों का अपमान कैसे कर सकते हैं, लेकिन मीर जाफर गद्दार नहीं बोलूंगा उनको। देख रहे हैं आप, एक शब्द पाकिस्तान पर नहीं निकला, आप भी हिंदुस्तान के बारे में ही बात कर रहे हैं। हिंदुस्तानी है। अरे पाकिस्तान से वोट चाहिए क्या? मैं भी तो यही कह रहा हूं आपसे। मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान ये कह रहे हैं विजय शाह, मैं बोल रहा हूं पाकिस्तान ये बोल रहे हैं पार्लियामेंट सेशन, मैं बोल रहा हूं कुछ और ये बोल रहे हैं बिदुड़ी। अरे पाकिस्तान, पाकिस्तानी अनुराग भदौरिया हिंदुस्तान में चुनाव लड़ता है भाई, आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है। मीर जाफर गद्दार अरे में नहीं गजब बात हो बोलूंगा, गई। मैं मीर जाफर नहीं बोल गद्दार सकते तो नहीं बोल दो, बोलूंगा। मेरे बस की नहीं है पाकिस्तान पर एक शब्द भी बोलना, मुझे डर लगता है कि आपने हमारी यहाँ पर भी कोई तुष्टिकरण IAS होता ऑफिसर होगा। है उसको पाकिस्तान नहीं, होने यहाँ का पर भी कोई आपने तुष्टिकरण- शंका कैसे बताइए, जताई? स्टेटमेंट ये सही था सवाल कि होगा गलत था? मेरा। बात खत्म हो गई। सांस्कृतिक कौन तरीके ऐसे सवाल बोलता है, होगा, कौन वैसे हिंदुस्तानी बोलता बातों है? में सवाल होगा। ये भाषण नहीं पठानिया जी बताना से है सवाल आपको होगा। भाई। पठानिया जी आपने मेरी एयरफोर्स अगर प्रधानमंत्री सबके हैं तो फिर उसी हिसाब से प्रधानमंत्री के प्रति शब्दावली भी होनी चाहिए। मीर जाफर और गद्दार नहीं बोलूंगा, अरे क्योंकि मेरे अनुराग देश जी, में रखिए, हमारे हिंदुस्तान में एक ही संस्कृति चीज को संस्कार है। कई बार भाषा- मुझे ऐसा लगता है कि पिछले वाले ही चीज को डिबेट नहीं का एक टेप रिकॉर्ड जो है आप भिजवा दें, आपकी जगह वो टेप अच्छा, ये रिकॉर्ड क्या रखूं, करते हैं आप बीजेपी सिर्फ वाले? प्ले करते ये हैं बीजेपी वाले और वही पिछले चीज नहीं, बार पिछला बार नहीं रट बार रहे। बार। आज का टॉपिक क्या अच्छा, किसी ने बीजेपी आपको वाले नहीं रट बताया रहे नहीं क्या? प्रभु? आज का टॉपिक है राहुल टॉपिक गांधी नहीं, का बीजेपी वाले ये को नहीं बताया कहना क्या? कि बीजेपी हमने वाले क्या बोल सरेंडर रहा है? कर दिया, वही रट रहा है ये जो बोलता सही है रोज, है कि बीजेपी नहीं वाले है? रोज बोलते हैं आपने वही। कल भी विजय शाह और याद समझे दिलाया, अनुराग जी, परसों आप भी भी वही विजय रोज शाह बोलती याद जो बीजेपी दिलाया, वाला उससे बोलता है। पहले तो भी आप भी विजय रट के शाह याद आती दिलाया। हैं, अरे बीजेपी वाला विजय रट के शाह आता है। पर अगर मैं आईना कोई दिखाता हूं तो भी रट के आ आज गए। क्या उसका बात है, समर्थन बधाई नहीं आपको, कर रहा बहुत है। बहुत बधाई। समझ आप गया? रटकर आप रटा अरविंद रटाया वाजपेयी शब्द जी को पूछेंगी, स्क्रीन पर लाइए। आप भी आप रटा इसी रटाया तरीके पूछती से हैं, तमाशा बीजेपी भी करते रटा रहेंगे रटाया सर, और बोलता मैं है, बहुत लेकिन डीप हम देश की आवाज सच कम आईना कीजिए दिखाते सर, हो तो प्लीज। एक ही चीज बार बार रिकॉर्ड और रिपीट। अरविंद वाजपेयी जी, ये बहुत गंभीर विषय है जब राहुल गांधी इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। कभी उनको घोड़े याद आ जाते हैं, कभी उनको सरेंडर और जी हुजूर याद आ जाता है, और जो बॉडी लैंग्वेज है और जिस तरीके से वो खिल्ली उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में यही हेडलाइंस भी चली है सर कि उड़ाया मजाक नरेंद्र मोदी का, उड़ाई खिल्ली नरेंद्र मोदी की, बताया कि उन्होंने किया सरेंडर। रूबिका जी, ये कांग्रेस का सेल्फ गोल है, बार बार सेल्फ गोल करते हैं, बार बार गलत बयानी करते हैं, बार बार माफिया मांगते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे।
मतलब ये भूल जाते हैं कि एलओपी है, एलओपी का दर्जा विपक्ष की पार्टी का बहुत जिम्मेवारी का काम है। मतलब अपने आप एक बना लेंगे कि ट्रंप ने फोन कर दिया नरेंद्र सरेंडर, मतलब क्या हो रहा है ये? मतलब कहीं से कोई मैच्योरिटी तो नजर आनी चाहिए, कहीं से कोई जिम्मेवारी तो नजर आनी चाहिए। सरेंडर कौन करता है? सरेंडर हमेशा आर्मी किया करती है, तो आर्मी ने सरेंडर कर दिया है क्या? कमाल हो गई भाई। किससे हमारी लड़ाई है? आतंकवाद से लड़ाई है। 100 आतंकी मार दिए, 11 आतंकी ठिकाने कर दिए, उनके एयरबेस निस्तंभ कर दिए। बार बार डीजीएमओ, आर्मी, विदेशी के मंत्री, रक्षा मंत्री सब बयान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं समझ रहे। लेकिन हकीकत ये नहीं है रूबिका जी, हकीकत समझो। पाकिस्तान में डर जलसा गए चल हैं, रहा है, आप कह रहे हैं हताशा में हमने हरा हैं, दिया। घबराए हुए हैं, क्रेडिट ना चला जाए मोदी कौन को, घबराया हुआ है? मोदी को क्रेडिट ना चला जाए। लेकिन वो तो जाएगा। 1971 में क्या हुआ था? जो वर्तमान सरकार होती है, सेना का पराक्रम जो होता है, उसका कुछ ना कुछ फायदा सरकार को मिलता है, और उसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति भी होती है। मोदी की इच्छा शक्ति थी, तभी आर्मी को आत्मबल मिला और आर्मी ने कर्तव्य करके दिखाया। विवेक जी तो चाइना की आइडियोलॉजी है इनकी तो शुरू से। क्यों इनसे सवाल पूछते हो आप रूबिका जी? इनसे ना पूछा करो सवाल, ये तो चाइना की भगत है ना, कि एडमिटेड फैक्ट है। देखिए, हम राहुल गांधी को इसमें जिम्मेवार नहीं मानेंगे। उनकी बचकानी राफेल के हरकतें हैं, अगर शेयर और प्राइसेस ये कब क्रैश से करते चली आ हैं रही तो है, आप पूरी कह रहे हैं देश मैं की वो भी ना जनता पूछूं। जानती है। और इसीलिए देखिए, ये भूल रहे हैं कि ग्लोबली है आतंकवाद की समस्या। इसीलिए डेलीगेशन गया, 33 ग्लोबल कंट्रीज में मिलके आए कैपिटल में उनकी, और आपके उनको समझा के डेलीगेशंस आए, भी उनको फेल समर्थन होकर लेके के आए। आए हैं। समस्या गंभीर है, टाइमिंग गलत है, बयानबाजी ऐसे वक्त में नहीं होनी चाहिए। अभी कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सेशन बुलाओ, हो गया ना, आज अनाउंस हो गया कि जुलाई में शुरू हो रहा है। पूछना अगर रूल परमिट होगा तो जो मर्जी पूछ लेना। हाँ। 2 बार ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, महीने एक बाद। चीज जी, खोल के रूबिका रख जी, दी। एक मिनट, उसके एक बाद मिनट। विदेश मंत्री ने अब हम लोग बोलेंगे 30 तो आवाज आदमियों का चालू करें। डेलीगेशन अलग से बुलाया। ओके अरविंद जी, 1 to 1 क्वेश्चन किया गया, 10 seconds। 1 to 1 क्वेश्चन किया गया, और सब देखिए, बताई अब गई। आपने एक बार भी नहीं उसके टोका बाद हमसे। भी इनको अगर हम तसल्ली बोलने नहीं है। लगेंगे तो अरे आप सर, हल्ला मचाने सलीके लगेंगे। की ये आदमी कौन सा बात न्याय है करेगा भाई? तो कैसे अभी करेगा? अरविंद वाजपेयी जी बोलते रहेंगे, जिनके 5 पहले सर आप सबसे वक्त चुराकर संजीव झा को दे रही हूँ। संजीव झा की बात खत्म ना होने पाई थी और बीच में टोका टोकी शुरू हो गई थी, ठीक है? और अगर आप कह रहे हैं कि संजीव झा, नहीं, संजीव झा भी बीजेपी की बी टीम है, देन आई कांट हेल्प यू सर। संजीव झा जी, पहले आप स्क्रीन पर आएंगे। संजीव झा स्क्रीन पर, वो पहले अपनी बात रख लें और उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। संजीव झा जी, जो भी सवाल पूछने हैं अभी है ना, बंद कमरे में पूछिए। जो सेशन चल रहा है उसमें तरीका होता है पूछने का, लेकिन ये क्या तरीका हुआ कि आप ऐसे बोलने लगे कि ऐसा लगे पाकिस्तान की पिच पर खेल रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान पर के पिच पर खेलने की जब बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने खेली है। आपको याद है ना, पहलगांव में आतंकी आया और धर्म पूछ कर मारा। क्या चाहता था वो? इस देश में 2 धर्मों के बीच में लड़ाई हो। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? पूरे देश में होर्डिंग पोस्टर लगा रहे थे कि धर्म पूछ कर मारा, धर्म पूछ कर मारा। तो जो आतंकी चाह रहा था वही ये कर रहे थे ना। इनके जम्मू कश्मीर के एक विधायक है, उसने कहा कि हमारा वायुसेना के अधिकारी सो रहे थे इसीलिए अटैक हो गया। तो मुझे लगता है फिर वो जो वर्ड कह रहे थे शिवम त्यागी कि मीर जाफर गद्दार, फिर कौन है? मैं देखिए, सवाल ये नहीं है कि इनके कोई विधायक या कोई मंत्री इस तरह के बयानबाजी कर रहा है। चिंता की बात यह है कि इस तरह के बयानबाजी के बाद उस पर जब कार्रवाई नहीं होती है तो ऐसे लोगों को फिर सह मिलता है और फिर लगता है कहीं पीछे से बुलवाया तो नहीं जा रहा है। एक बात बताइए, जिस तरह से यहाँ के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को ट्रोल करने लगी पूरे भारतीय जनता पार्टी की जो ऑनलाइन सेना है, एक पर कार्रवाई हुई, एक को पकड़ा गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सह तो है ना, लेकिन ये सह देश के लिए बहुत बड़ा खतरनाक है और पाकिस्तान के मंसूबे कामयाब हो रहे हैं। मैंने आपसे सवाल पूछा राहुल गांधी के नरेंद्र और सरेंडर वाले पर, और आपने वहां एक नुक्ता ना बोला और पूरा निबंध जो है वो लिख डाला आपने। अच्छा, बीजेपी ये क्यों, बीजेपी वो क्यों। आप सर, रूबिका मुझे तो लगता है आप तो बेखौफी के लिए जाने जाते हैं। आपकी पार्टी तो नहीं है, हमने पहले ही कहा, मैंने पहले ही कहा। भारती मुझे कहकर गए कि कौन सा इंडिया गठबंधन। राहुल गांधी जो सवाल पूछ रहे हैं वो तो पाकिस्तान का कोई आदमी सवाल पूछता है। आज आप कह रहे हैं कि नहीं ये बीजेपी की शय है। नहीं, एक बात बताइए, मैंने पहले ही कहा कि राहुल गांधी ऐसी बयानबाजी करते हैं जो बीजेपी को सूट करता है।
और फिर उससे नैरेटिव बनती है। मैं सहमत नहीं हूं। मुझे लगता है ये भी नहीं पूछना चाहिए कि भाई कितने जेट गिरे, कितने, ये सवाल पूछना मुझे लगता है ठीक नहीं। हाँ, लेकिन हम ये सवाल पूछते हैं कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को कब्जा करने का मौका था, आपने सेना के हाथ बांध दिए। अगर सेना के हाथ नहीं बांधे होते तो हमारी सेना ऑलराइट सर, अब वक्त की कमी है मेरे पास। हाँ, शिवम त्यागी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, हमने नैरेटिव बदल दिया। हमारे जो सबसे बड़े धुर विरोधी है असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद, जिन्होंने शायद इतने बयान हमारे खिलाफ दिए, उनको भेजा। और कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं करने वाले बिलावल भुट्टो जब बता रहे थे कि हम मुसलमानों के प्रति ये देश एक्सट्रीमिस्ट है, वहीं पर फैक्ट चेक करके एक जर्नलिस्ट ने बोल दिया उसको, लेकिन सेना की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक मुस्लिम महिला कर रही थी। आपका जो ये फैक्ट है धरा का धरा रह गया। एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, अरविंद वाजपेयी जी ने कहा कि ये सेल्फ गोल है। अरविंद जी, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। सेल्फ गोल किन के लिए? कोई आदमी राष्ट्रवादी हो, राष्ट्रवादिता की बात करता हो, उसके लिए राष्ट्र से विरोध करना, राष्ट्रभक्ति के खिलाफ जाना सेल्फ गोल हो सकता है। इनका तो ध्येय ही राष्ट्र विरोध करना है। जिस आदमी को गद्दारी करनी है, जो अभी पिछले दिनों पकड़े गए, उस गद्दार के लिए तो गद्दारी उसका धर्म है। भाई ये गद्दारी करते हैं, इनके लिए कोई सेल्फ गोल नहीं है, इनको तो गौरव होता है